हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करती है सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आज मैं बताने जा रही हूँ, हम हर चीज़ से, हर जानवर से, हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। जो आज मैं आपको गणपति भगवान के ऊपर बताने जा रही हूँ कि किस हम उनसे क्या क्या सीखते हैं। गणपति देव नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। तो आपने देखा होगा कि हमारे गणपति भगवान जी के कितने सारे रूप हैं। मतलब कि रूप तो हैं, लेकिन उनका देखें, उनके शरीर थोड़ा सा अलग है। तो देखेंगे, सबसे पहले हम उनका देखेंगे, उनके शरीर में उनका मस्तिष्क मतलब सिर कितना बड़ा है। तो सिर हमें वो ये बताता है कि हमें कितनी ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है। हम अपने छोटे से मस्तिष्क में सारी चीज़ें याद अच्छे से स्टोर कर सकते हैं और इसको भूल नहीं सकते। हम उसको, ये नहीं है कि हमने कुछ चीज़ याद करी और उसको भूल गए, हम आगे चलो। हम हर चीज़ स्टोर करते जाते हैं। जैसे आप मोदी के मीटिंग में आते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे आपका परिवर्तन है, रफ्तार है, और आप जैसे 2-3 साल हो जाते हैं तो आप इन चीज़ों को भूलते नहीं, क्योंकि आप उनको बार बार रिवाइज करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, अपने जो अपनी डाउनलाइंस आती है उनको बताते रहते हैं। इस प्रकार से आपके मस्तिष्क में ये चीज़ें बैठ जाती हैं। जितना ज़्यादा आप लोगों को सिखाएंगे उतनी चीज़ें आपको स्टोर होती जाएंगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो फटाफट उसको सॉल्व। गणपति बप्पा की दूसरी चीज़ को देखते हैं। उनकी है दूसरी चीज़ आँख। आँख इनकी बहुत छोटी छोटी हैं, छोटी छोटी है, यानी कि कोई भी उनकी नज़र बहुत पैनी है। क्योंकि देखो, जब हम कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, किसी से कुछ सुन रहे हो तो गुस्सा आता है, हमें आंखें बिल्कुल छोटी करके हम लोग उसकी बात सुनने लग जाते हैं, या गुस्सा आता है या कुछ सोच रहे तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं। इट मीन्स हमें कोई भी चीज़, हमें एकाग्र, मतलब कि हमें अपना ध्यान लगाना है तो अपनी आंखें छोटी करते हैं। तो मतलब यही सब चीज़ सिखाती है गणपति बाबा की आंखें छोटी है। मतलब कोई चीज़ एकाग्र, मतलब कि एक चीज़ पर कंसंट्रेशन करना है तो उनकी आंखें छोटी हैं। इसी प्रकार हम कोई भी कार्य करें हैं, हमें कंसंट्रेशन करके उस बातों पे ध्यान देना है। जैसे किसी को रफ्तार के बारे में बता रहे हैं, रफ्तार के बारे में बताते बताते हम प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन करने लगे, उनकी बात बोलते बोलते हम लोग और कुछ बात करने लगे, डेमो करने लगे। तो मतलब ये सी चीज़ गलत है। जैसे कोई भी आपकी होम मीटिंग में आता है, सबसे पहले आप उनसे ये पूछिए कि आपको क्या करना है। आपको मोदी के ये नॉलेज लेनी है, या उनके प्रोडक्ट के बारे में जानना है, या डेमोज के बारे में जानना है। फिर एकाग्र करके, मतलब कि आप कंसंट्रेशन करके उस बात पे अमल। ये दिखाता है इनके कान कितने बड़े होते हैं और मुंह इनका छोटा होता है। मतलब खाने वाला मुंह, मैं सुन की बात नहीं करी, मुंह इनका छोटा होता है। तो मतलब हमें बोलना कम है और कान बड़े, इसका मतलब हमने सुनना ज़्यादा है। जब आपसे कोई मिलने आता है, हम बड़बड़ करके अपना सारा बात बोलते रहते हैं, ये है ये है ये है मोदी के में, तो वो क्या करता है, वो इंसान छोड़ के आपको भाग जाता है। इसलिए पहले उनकी बात सुनिए, अच्छे से सुननी है। फिर उनको ये देखना है उनको किस चीज़ की पसंद है, किस चीज़ की ललक है, तो उसके बारे में उसको बताइए। ये नहीं कि अपना फटफट बोलते रहे, उनसे कुछ बोलने ही नहीं दिया गया। यही बात हमें गणपति बाबा से सिखाते हैं कि हमें बोलना कम, सुनना ज़्यादा है। देखते हैं भगवान जी की सूंड, यानी नाक इनकी बहुत बड़ी है। जो हमें क्या सिखाती है, वो सिखाती है हमें वो चीज़, हर चीज़ को सूंघ के भांप लेते हैं। ऐसे ही हम लोगों की सोच, हमें क्या कहते हैं, नाक से सूंघते हैं, हमारे सीधा डायरेक्ट हमारे मस्तिष्क पे जाता है। जैसे कोई चीज़ स्मेल गंदी आ रही है या गैस की बदबू आ रही है तो हमें कैसे हमें पता चलता है, नोज से। इसी प्रकार से हमें लोगों की भावनाएं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद ही आपको अपनी बातें बोलनी चाहिए। तो ये सब आपको क्या है, ध्यान लगा के उनकी बातें समझनी चाहिए, फिर आगे कार्य करना। बातें सुनेंगे तो आप जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। नहीं तो बिना ध्यान लगाए, उनकी बिना बातें सुने वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या, बिना उनको समझे आगे चलेंगे, कंसंट्रेशन करके नहीं समझेंगे, तो आप जिंदगी कभी सफल नहीं हो सकते। नेक्स्ट आता है इनका पेट। इनका पेट क्या है, बहुत बड़ा है। ये हमें क्या बताता है कि कोई भी बुराई हो, जैसे कोई आपकी बुराई है तो उसको पचा लेना है। ये नहीं कि बुराई है तो आपने खुद के मन में रख लिया और टेंशन में आ गए, बीपी हाई हो गया या बीपी लो हो गया, डिप्रेशन में चले गए, ये नहीं है। किसी ने अच्छा किया तो वो अपने मन में रखिए, किसी ने आपको बुरा कहा वो अपने पेट पे रखे, उसको खाने के जैसे खाना पच जाता है, डाइजेशन कर लीजिए। तो उनकी देखिए हर एक अंग आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। तो आपको दोस्तों भगवान जी का हमेशा सुबह उठते ही गणपति देव नमो नमः करना चाहिए, और उनमें जो उनके शरीर में जो ये सारी चीज़ें हैं, गुण हैं, वो अपने में अपनाना है, और तभी हम जीवन में आगे सफल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है मोदी केयर में, किसी भी चीज़ में यहाँ है, अगर आपको सफल होना है तो इन सब चीज़ों का उनका ध्यान देना है। किन पे, उनकी आंखों पे, उनकी नाक पे, उनकी सूंड पे, उनके मस्तिष्क पे, उनकी आंख पे और उनके
पेट पे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, किस प्रकार एक एक चीज़ें वो हमें सिखाती है, उस पर अमल करिए और जीवन में सफलता पाइए। ठीक है, मिलती हूँ अपने न्यू वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।